सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक भारत में आज जो कुछ हो रहा है इसका अंदाज़ा दुनिया को छोड़ें खुद भारत में भी किसी को नहीं था। दुनिया हैरान है कि बीजेपी जो भारत पर 2050 तक हुक्मरानी का रोड मैप लेकर बैठी हुई है, इस वक्त बदतरीन मुजाहरों का सामना कर रही है। मुजाहरे करने वाली नौजवान नस्ल है जो इतनी शिद्दत से हुकूमत से टकराई है कि हुक्मरानों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। कौन सोच सकता था कि 2 दिन में ही हजारों तालिबे इल्म बाहर निकलकर वजीर आजम मोदी से इस्तीफा मांग लेंगे। जो बात वजीर तालीम के इस्तीफे से शुरू हुई थी वो अब मोदी के इस्तीफे तक पहुंच गई है। क्या ये सब कुछ अचानक हुआ है? मैंने एक कॉलम में लिखा था कि जिस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी और मजाक भी उड़ाया गया था कि पॉपुलिस्ट लीडर अपने माशरे और ममालिक के लिए हमेशा नुकसान और बर्बादी लाते हैं। ऐसे लीडर सबसे बड़ी दुश्मनी जमहूरियत के साथ करते हैं कि पॉपुलरिज्म का सहारा लेकर वो ऐसे देवता बन जाते हैं जिन पर बात करना भी गुस्ताखी करार पाता है और नाकदीन पर मुकदमे तक दर्ज हो जाते हैं। इनका एहतसाब करने का आप सोच भी नहीं सकते, न ही सवाल उठा सकते हैं। वो अवाम को बांस पर चढ़ा देते हैं और इन्हें अजमत की ऐसी फर्जी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर इन्हें ऐसा नशा चढ़ता है जो बरसों तक नहीं उतरता। मगर जब ये नशा उतरता है तो वो सबसे पहले इसी पॉपुलिस्ट लीडर के पीछे जाते हैं और इसे कुर्सी से खींचकर उतार देते हैं। पिछले 15-20 वर्षों में अगर देखा जाए तो दुनिया में पॉपुलिस्ट लीडरों को उरूज हासिल हुआ है, जिन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि वो दुनिया की बहुत अजीम कौम थे जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन मौजूदा सियासतदानों ने इनका और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो इन्हें कौमी अजमत की झूठी सच्ची कहानियां सुनाते हैं और लोगों को लगता है कि जिस मसीहा का वो बरसों से इंतजार कर रहे थे बिला आखिर वो आन पहुंचा है। यूं अपने इर्द गिर्द ऐसा बड़ा हल्का बना लेते हैं, लोगों को कोई देवमालाई किरदार लगने लगता है, एक ऐसा गैर मामूली इंसान जो उनके दुख दर्द दूर करेगा और इन्हें फिर से अजीम बनाएगा। पाकिस्तान में भी पॉपुलिस्ट लीडर उभरे जिन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई और मुल्क को अजीम बनाने के नारे लगाए। यही काम भारत में मोदी ने किया और अमेरिका में ट्रंप ने कि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाऊंगा। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स आवाम की वाह वाह और बल्ले बल्ले से चलते हैं, लिहाजा इन्हें रोजाना कुछ न कुछ नया आवाम को देना होता है ताकि वो इनके साथ जुड़े रहें और अपने देवता के चॉइस पर फख्र करते रहें। इस काम के लिए मीडिया सेल बनाए जाते हैं, फोटो शूट के जरिए लीडर का इमेज बहुत बड़ा बनाया जाता है। इसकी शख्सियत के गिर्द ऐसी तवील दीवार तामीर की जाती है कि जिसे देखने के लिए वो सब आसमान को देखते रहें। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी मुबालगा आमेज कहानियां सुनाई जाती हैं। धीरे धीरे अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि इनका मुल्क इस लीडर के बगैर चलना छोड़ें कायम तक नहीं रह पाएगा। यूं लोग अंदर से डर जाते हैं कि इनके लीडर को कुछ हो गया तो मुल्क नहीं रहेगा और फिर इनका क्या बनेगा। यही वो मरहला होता है जब वो लीडर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके अपने सियासी मुखालफीन या इदारों को मुल्क की तरक्की का दुश्मन करार देता है और मुआशरे में नफरत और तकसीम का बीज बोने लगता है। वो अपना अलग से एक कल्ट बनाता है जो इसके मुखालफीन का जीना हराम कर दे। लोग जमहूरियत भूल जाते हैं और वो माशरा अदम बर्दाश्त और नफरत पर पलना शुरू हो जाता है। वो जमहूरियत जो सियासतदानों या अवामी नुमाइंदों की जवाब तलबी की शक्ल होती है, उल्टा अवाम के गले का फंदा बना दी जाती है। इन पर सख्तियां की जाती हैं, पुलिस और इदारों का इस्तेमाल, नित नए कवानीन। फिर इन लीडरों का दिल घर जाने को नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जिन्होंने लीडर को सर आंखों पर बिठाया था ये एहसास होता है कि इनके साथ धोखा हुआ है। हसीना वाजिद 16 साल बांग्लादेश की वजीर आजम रही, मोदी 12 साल से भारत के वजीर आजम है। आप कहेंगे कि बरतानिया में भी तो 3 ट्रम्प के वजीर आजम रहे हैं या दुनिया के दीगर ममालिक में भी। जहन में रखें कि यूरोप में सियासी निज़ाम, कवानीन और आवाम का शऊर बहुत बुलंद है। वहाँ वजीर आजम डिक्टेटर नहीं बन सकता। बरतानिया देख लें, वहाँ 10 बरसों में 7वां वजीर आजम आया है कि अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो घर जाओ, किसी और को मौका दो। अब सवाल उठेगा कि ट्रम्प भी तो अमेरिका में यही काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मगर अमेरिका में आप तीसरी दफा सदर नहीं बन सकते। जॉर्ज वाशिंगटन ने ये रिवायत कायम की थी। 2 दफा सदर बनने के बाद इसे तीसरी दफा इलेक्शन लड़ने को कहा गया तो इसने कहा नहीं, बस 2 दफा काफी है, अब कोई नया बंदा मेरी जगह ले। ये रिवायत उस वक्त से चली आ रही है कि जमहूरियत में एक बंदे का तवील अरसे तक का इक़्तिदार में रहना मुल्क, माशरे और जमहूरियत के लिए खतरनाक होता है। जमहूरियत तो लाई गई थी,
बादशाहों के खिलाफ जो 50-50 साल तक मुल्क पर हुक्मरानी करते, वो मरते या बगावत होती तो यही इक़्तिदार बदलता था और फिर अगला बादशाह भी 40-50 साल तक के लिए काबिज हो जाता। जमहूरियत में यही तसव्वुर था कि लोग मुसलसल हुक्मरानों को बदलते रहें बगैर तशद्दुद या जंगों के, लेकिन जब लीडर खुद डिक्टेटर बन जाएं तो फिर बगावतें होना फितरी है। अगर अरब स्प्रिंग देखें तो इस तहरीक के पीछे भी यही सोच थी कि लोग बरसों से एक ही चेहरा देख देख कर तंग आ चुके थे, वरना जिन ममालिक में बगावतें हुई वो ना तो गरीब मुल्क थे और ना ही वहाँ रोटी पानी का मसला था। भारत में मोदी और इनकी पार्टी ने जो कल्चर रोशनास कराया, इसका नतीजा एक दिन यही निकलना था जो अब निकल रहा है। अजमत की कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पूरी नस्ल को लगे कि हर साल मुकाबले के इम्तिहान के पेपर लीक होकर चंद ताकतवर तबकात के बच्चों को मैसर हो जाते हैं और वो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं या बड़े कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो रहे हैं और आम लोग पीछे रह गए हैं, तो फिर वो आपका तख्ता उलट देते हैं। फिर मोदी है तो मुमकिन है का नारा इन्हें फ्रॉड लगता है। इसी मोदी के दौर में भारत की तारीख का इतना बड़ा मुजाहरा मुमकिन हुआ है। भारत में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक के बच्चे मुजाहरों में शरीक हैं, जिन्होंने हैरत अंगेज तौर पर इतना बड़ा मुजाहरा कर लिया जिस पर दुनिया दंग है। रही सही कसर दिल्ली पुलिस के तशद्दुद ने पूरी कर दी। बांग्लादेश में भी बात नौजवानों के जॉब कोटा से शुरू हुई थी जो इनकलाब तक पहुंची। अब इंडिया में मामला वजीर तालीम के इस्तीफे से वजीर आजम मोदी के इस्तीफे तक जा पहुंचा है। अगर पेपर लीक स्कैंडल पर भारतीय हुकूमत खुद को जवाबदेह नहीं समझती और वजीर तालीम को बरतरफ करने के बजाय उल्टा हजारों तालिबे इल्मों पर तशद्दुद कराती है, तो वो जमहूरियत के उसूल की नफी करती है, जहां आप अपने वोटर को जवाबदेह होते हैं। वजीर आजम मोदी के अंदर ये तकब्बुर पाया जाता है कि वो जो चाहे कर गुजरे, क्योंकि वो तो वजीर आजम नेहरू से भी ज्यादा मुद्दत के लिए वजीर आजम बन चुके हैं। इन्हें कौन हिला सकता है? अब वही बच्चे जो इनके गुण गाते थे इन्हें विलन समझ रहे हैं। वही नौजवान जो मोदी में अपना मुस्तकबिल देखते थे अब मोदी को खुलकर बुरा भला कह रहे हैं। ये तालिबे इल्म तहरीक पूरे भारत में फैल रही है। मजे की बात है कि जो भारतीय पाकिस्तान को ताने देते थे कि इसका खजाना खाली है, वही आज कह रहे हैं कि इस तहरीक के पीछे पाकिस्तान की फंडिंग है। मतलब जिस मुल्क का खजाना खाली है वो उस भारत में फंडिंग कर रहा है जिसके खजाने में $700 अरब रखे हैं। कमाल करते हैं।